वर्ल्ड चैंपियन बेटियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से हनुमान जी के टैटू और इंस्टा पर लिखे जय श्री राम पर पूछा पीएम मोदी ने सवाल। आप ये टैटू लगा कर कहीं घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो। हरलीन देओल ने पूछा पीएम मोदी से उनकी ग्लोइंग स्किन का राज। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। पीएम मोदी ने व्हील चेयर पर आई प्रतीका रावल को अपने हाथों से खिलाया खाना। महिला टीम से मुलाकात कर बोले पीएम मोदी, इस जीत पर हर भारतीय को गर्व। भारत की चैंपियन बेटियां यानी विश्व कप महिला क्रिकेट टीम ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ इस ऐतिहासिक जीत का जश्न इन बेटियों ने मनाया। इन चैंपियन बेटियों ने एक एक करके पीएम मोदी से अपने दिल की बात की। ये बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कैप्टन हरमनप्रीत कौर से लेकर स्मृति मंदाना और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से लेकर हरलीन देओल, व्हीलचेयर पर आई प्रतीका रावल ने पीएम मोदी से दिल की बात की। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 2017 में ट्रॉफी के बिना पीएम मोदी से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अब वो ट्रॉफी के साथ मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मिलता रहना चाहते हैं। ये साफ तौर पर कैप्टन हरमनप्रीत कौर के जरिए पीएम मोदी से कहा गया। सर मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफ़ी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। बल्कि वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने दरअसल प्रेरित किया है इस टीम को और उन सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से आगे बढ़ने की सोची है। ये तमाम बातें पीएम मोदी के सामने स्मृति मंदाना के जरिए कही गई। क्या कहा कैप्टन और वाइस कैप्टन ने बात करके? हाँ बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफ़ी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट। तो इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की, लेकिन वहां पर हंसी ठहाके भी खूब गूंजे। दरअसल जो दीप्ति शर्मा है ऑलराउंडर हैं और इस वर्ल्ड कप की हीरो रही हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में जो है पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि दरअसल वो इंतजार कर रही थी कि कब आपसे मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने डीएसपी शब्द का इस्तेमाल दीप्ति के लिए किया और कहा क्योंकि ये यूपी पुलिस में डीएसपी हैं इसलिए उन्होंने दीप्ति को डीएसपी कहते हुए संबोधित किया और दीप्ति ने भी याद किया कि पीएम मोदी ने उनसे 2017 में ये कहा था कि मेहनत करना मत छोड़ना। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने दीप्ति से एक ऐसा सवाल किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दीप्ति के टैटू को लेकर पीएम मोदी ने उनसे सवाल किया। जब दीप्ति पीएम
पीएम मोदी से बातचीत कर रही थी तो पीएम मोदी ने कहा कि आपने हनुमान जी का टैटू लगा रखा है, उनसे आपको मदद मिलती होगी। सुना है आपने अपने इंस्टाग्राम बायो में जय श्री राम लिखा है। तो जवाब में दीप्ति मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि इससे मुझे शक्ति मिलती है। सुनिए दोनों के बीच आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई है कि सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रही है। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी, हाँ? कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फ़ायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। तो इस तरीके से ये मुलाकात रही है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो आप ये बातचीत सुन रहे हैं। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान जाहिर तौर पर ये माहौल गर्व का था, उमंग का था, उससे ही सराबोर था। लेकिन बातचीत औपचारिक थी। लेकिन बीच में जो बल्लेबाज हैं हरलीन देओल, उन्होंने एक ऐसा मजेदार सवाल पीएम मोदी से पूछा कि चाहकों से पूरा पीएम आवाज गूंज उठा। हरलीन देओल ने अचानक ये कहा कि सर आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? आप बहुत ग्लो करते हैं। पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी। ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से। इतना क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। तो इस मुलाकात का इंतजार न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम कर रही थी, महिला क्रिकेट टीम कर रही थी, बल्कि पीएम मोदी भी खिलाड़ियों से मिलने के लिए उत्सुक थे। जो बातचीत हुई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 1-to-1 तमाम महिला खिलाड़ियों से बातचीत की, उनके जो मुख्य कोच थे अमोल मजूमदार, वो वहां पर पहुंचे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास के साथ ये मुलाकात खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से की। तो उनसे भी एक एक करके बातचीत पीएम मोदी ने की। लेकिन इसी दौरान प्रतिका रावल, वो खिलाड़ी जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए बहुत योगदान दिया, लेकिन वो आखिर में चोटिल हो गई और उससे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रतिका रावल वहां पर व्हील चेयर पर पहुंची थी और पूछा कि आखिर किस तरीके से चोटिल हुई, और प्रतिका ने भी बताया कि किस तरीके से वो भले ही उस स्क्वाड का हिस्सा बाद में नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये जीत उतनी ही मायने रखती है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कि जब मेरे को चोट लगी थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16th प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए ऐसा टीम फाइनल डिज़र्व करती थी, फाइनल जीतना डिज़र्व करती थी। नहीं, आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी। और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जा कर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर, तभी जा कर के होता है। तो महिला क्रिकेट टीम ने इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की। जर्सी के पीछे नमो यानी नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। साथ ही सारी जो 16 प्लेयर्स थी उनके सिग्नेचर भी इस जर्सी पर लिखे हुए हैं। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के क्रिकेट के लिए, और यही वजह है कि इन खिलाड़ियों का सम्मान लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 1-to-1 इनसे बातचीत की, किस तरीके से ये जो उपलब्धि है, ये जो ऐतिहासिक जीत है, ये जो विश्व विजेता इस भारत की बेटियों ने भारत को बनाया है, तो इसमें जाहिर तौर पर देश भर की, दुनिया भर की बेटियों को इससे प्रेरणा मिलेगी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और किस तरीके से भारतीय क्रिकेट महिला टीम में जो भी महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए कितना कठिनाई रही है यहां तक पहुंचना, किस तरीके से जो है विश्व कप में भी लगातार 3 हार के बाद एक कठिन दौर से क्रिकेट टीम गुजरी, लेकिन उसके बाद दृढ़ता और शानदार वापसी के लिए पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों की तारीफ की। और ये साफ तौर पर स्मृति मंदाना ने भी पीएम के सामने कहा, विश्व कप का मकसद सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं बल्कि भारत में एक महिला खेलों की सोच को बदलना है, और उनकी इस जीत ने वाकई एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। अब हर छोटी बच्ची ये जानती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। पीएम मोदी ने भी इस टीम के इस सोच और जोश की खुलकर सराहना की, और विश्व कप की ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय बन गई है। ये साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के लिए सबसे गौरव का पल है, ये भी साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए। तो फिलहाल जो तस्वीरें आपने देखी, जो मुलाकात, जो बातचीत हुई है खिलाड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, उसके बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।